कैंसर शब्द सुनते ही हमारे मन में दर्द, परेशानी, महंगा इलाज और अपनों से बिछड़ने का ख्याल हमारे मन में आने लगता है और हम कह उठते हैं, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, क्या ये ठीक हो पाएगा? कैंसर सिर से लेकर पांव तक शरीर के हर हिस्से को अपना शिकार बनाता है। लेकिन बात अगर यहीं पे रुक जाती तो ठीक था। लेकिन कैंसर की एक और बात है जो इसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। कैंसर और दूसरी बीमारी की तुलना में आप पाएंगे कि लीवर की बीमारी लीवर तक सीमित रहती है, किडनी की बीमारी किडनी तक, आंखों की बीमारी आंखों तक और कानों की बीमारी कानों तक सीमित रहती है। लेकिन कैंसर के साथ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। किडनी कैंसर के मरीज को इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है। डॉक्टर शरीर के एक हिस्से का इलाज शुरू करते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि इसने शरीर के दूसरे हिस्से को भी अपना शिकार बना लिया है और यही बात इसके इलाज को बेहद मुश्किल बना देती है। आइए अब बात करते हैं कैंसर के कुछ इलाजों की। कैंसर के इलाज हैं कीमोथेरेपी, केमिकल से इलाज, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और सर्जरी। इन सब में कीमोथेरेपी सबसे कॉमन इलाज माना जाता है। कीमोथेरेपी असरदार तो होती है लेकिन शरीर पे बहुत सारे साइड इफेक्ट छोड़ के जाती है, जैसे वेट लॉस, हड्डी और घुटनों में असहनीय दर्द, मूड स्विंग, डिप्रेशन, थकान ज्यादा होना, खून की उल्टी होना, भूख न लगना आदि। इन साइड इफेक्ट की वजह से कहा जा सकता है कि कीमोथेरेपी कैंसर के साथ साथ मरीज को भी मार देती है। और इसके अलावा कीमोथेरेपी बहुत महंगी होती है। इसका खर्चा लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है और इतना खर्च करने के बाद भी मरीज की पूरी तरीके से ठीक होने की कोई गारंटी नहीं होती। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स और उसके खर्चे की वजह से बहुत से मरीज इसका इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। हमें जरूरत है कि ऐसे इलाज की जो असरदार होने के साथ साथ हमारे शरीर पे किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट ना छोड़े और हर जरूरतमंद उसका खर्चा आसानी से उठा सके। या यूं कहें कि हमें जरूरत है कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की जो कैंसर को चारों खाने चित कर दे। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करने की ताकत हमारे सबसे पुराने मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद में मौजूद है। आयुर्वेद के इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखा है दीपक एनर्जी ने। दीपक एनर्जी के मुख्य सहायक साइंटिस्ट डॉक्टर जोबान मोदा, जो आयुर्वेद की रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियों पे कई सालों तक गहन रिसर्च करने के बाद पीएचपीसी नामक कंपाउंड की खोज की है, जिसमें कैंसर के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की सारी खूबियां मौजूद हैं। पीएचपीसी कंपाउंड में वो सारी खूबियां हैं जो कैंसर के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जरूरी है। ये कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। ये SGOP, SGPT, WBC जैसे इंपॉर्टेंट लैबोरेटरीज वैल्यू में कमी लाता है, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में कैंसर के असरदार इलाज का पैमाना माना जाता है। ये SOD और कैटालिस्ट जैसे सेल प्रोटेक्टिव एंजाइम्स में बढ़ोतरी करता है, जिससे कोशिकाएं कैंसर का मुकाबला मजबूती से कर पाती हैं। पीएचपीसी कंपाउंड को एक दवा के रूप में ढालने और कैंसर के मरीजों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर जोबान मोदा ने अपने प्रयास जारी रखे और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि कैंसर के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में पूरी तरीके से सक्षम है। दोस्तों, दीपक एनर्जी के इस प्रोडक्ट का नाम है बायोकैन। बायोकैन को जो मजबूती ताकत देती है वो ऐसी है 12 औषधियां जिन्हें आयुर्वेद में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और आयुर्वेद के इन 12 रत्नों के नाम हैं सूठी या सौंठ, गुदुची या अमृत, हल्दी, टमाटर, मोरिंदा सिट्राफोलिया या चमत्कारी फल नोनी, आंवला, गाजर, ग्रीन टी, पालक, अंगूर, अनार और गेहूं। आइए एक एक करके आयुर्वेद के इन 12 रत्नों की खूबियों के बारे में जानते हैं जो बायोकैन को कैंसर के खिलाफ इतना असरदार बनाती है। आयुर्वेद में आंवला को उत्तम औषधि माना गया है। आंवला एक्सट्रैक्ट में कैंसर ट्यूमर को रोकने की बेजोड़ ताकत होती है, क्योंकि इसमें मौजूद होता है भरपूर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी। आंवला एक ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है और हानिकारक टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। ये भूख बढ़ाता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चमत्कारी फल नोनी के बारे में कहा जाता है कि जो इंसान इसका सेवन करता है वो हमेशा ताकतवर और स्वस्थ बना रहता है। सन 1998 का नोबेल पुरस्कार निट्री ऑक्साइड की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को दिया गया और नोनी पे की गई लेटर रिसर्च के मुताबिक ये शरीर के निट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। निट्रिक ऑक्साइड वो पदार्थ है जो कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है और कैंसर सेल से लड़ने की ताकत देता है। हल्दी को प्राचीन काल से बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझे यकीन है कि आपने भी कभी ना कभी जलने, कटने या सूजन दूर करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया होगा। हल्दी की इन सारी खूबियों की वजह है इसमें पाए जाने वाला बेहद जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन कई तरह के कैंसर ट्यूमर को रोकने में असरदार साबित हुआ है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर और आंतों का कैंसर। क्यूरक्यूमिन कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी उपयोगी साबित हुआ है। हल्दी के अलावा एक और चीज है जिसे हम रोजाना खाते हैं, वो है टमाटर। टमाटर में लाइकोपेन नाम का एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि फ्री रेडिकल से कोशिकाओं की रक्षा करता है। लाइकोपेन को ब्रेस्ट,
लंग, यूरिनरी ब्लैडर, ओवरीज, कोलन, पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए असरदार पाया गया है। गाजर की सब्जी, गाजर का जूस और सलाद हर भारतीय रसोई में पाया जाता है। गाजर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन इसे एक असरदार ब्लड प्यूरिफायर और लीवर टॉनिक बनाते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, आप सभी ने सर्दी के मौसम में या फिर सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए अदरक वाली चाय तो जरूर पी होगी, और जब इसी अदरक को हम सुखा देते हैं तो बनता है सूठी या सोंठ। सोंठ को कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए असरदार पाया गया है, जैसे कोलन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और कई तरह के हार्ट डिजीज को रोकने का काम भी करती है। इसके अलावा ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ये कैंसर सेल्स को मारने का काम करते हैं। आयुर्वेद में अनार को सर्वश्रेष्ठ फल और हृदय रोगियों के लिए रामबाण इलाज कहा गया है। उसी तरह ये गेहूं को भी आयुर्वेद में खास स्थान है। ये दोनों ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हार्ट और लीवर को हेल्दी बनाते हैं। गुदुची यानी अमृत के बारे में कहा जाता है कि इसका पौधा अमर है। ये टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स को भी कम करता है। अंगूर वात, पित्त, कफ के दोषों को दूर करता है और पालक में मौजूद आयरन यानी लोहा पदार्थ होता है। ये दोनों हमारे शरीर को स्वस्थ और ताकतवर बनाती हैं, यानी बीमारियां हमारे शरीर से दूर रहती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के इन 12 अनमोल रत्नों को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से एक्सट्रैक्ट करके बायोकैन के रूप में बनाया गया है। कैंसर के पारंपरिक इलाज के साथ साथ अगर बायोकैन को नियम अनुसार लिया जाए तो कैंसर के महादानव से चल रही जंग में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। बायोकैन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। बायोकैन की हाई ORAC वैल्यू इसे कैंसर के खिलाफ एक कारगर हथियार बनाती है, क्योंकि ORAC वो पैमाना है जहां कैंसर के इलाज की गुणवत्ता मापी जाती है। ORAC वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलाज उतना ही असरदार होगा। बायोकैन कैंसर के इलाज में सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम करता है, जिससे इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है और शरीर सामान्य तरीके से काम करता है। यदि आप किसी कैंसर पीड़ित को जानते हैं जिसने कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह से इलाज बीच में ही छोड़ दिया हो, जो इलाज के खर्च को उठा नहीं पा रहा हो, जो बहुत निराश हो चुका हो, जिसे आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही, तो बायोकैन को एक मौका जरूर दीजिए। ये आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि बायोकैन कैंसर का खात्मा करता है, मरीज का नहीं। ये शरीर को दूसरे इलाज से होने वाले साइड इफेक्ट को बर्दाश्त करने की ताकत देता है। ये 100% आयुर्वेदिक और पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसे ISO, GMP, HACCP जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर तैयार किया गया है। बायोकैन कैंसर पीड़ितों के लिए एक उम्मीद की नई किरण बन के उभरा है। अगर आप किसी कैंसर पीड़ित को जानते हैं तो उसे बायोकैन के बारे में जरूर बताइए।